रिपोर्ट के मुताबिक सर्कुलर डेट अब तकरीबन 2.4 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। डिस्कोस की बिलिंग की रिकवरी, यानी जितना डिस्कोस बिल करते हैं उनमें से जितने पैसे वो वसूल कर पाते हैं उसकी शरह तकरीबन 92.44% है, जो दिखने में सिर्फ 8% लगती है, लेकिन असल में इसकी वजह से साल 2023-24 में 314 बिलियन कम रिकवर हुए। इससे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करें कि सर्कुलर डेट क्या है और ये क्यों बढ़ता जा रहा है, ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि बिजली की आप तक डिलीवरी में कौन कौन से खर्चे आते हैं और ये खर्चे कैसे पे होते हैं या नहीं पे हो पाते। पाकिस्तान में बिजली की कीमत सिर्फ उसकी जनरेशन कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करती। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: जनरेशन कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस। सबसे पहले जनरेशन कॉस्ट, ये वो पैसा है जो पावर प्लांट्स का बिजली बनाने का खर्चा होता है। फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो बिजली को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने और घरों तक पहुंचाने का खर्चा है। इसमें लाइन मेंटेनेंस और सिस्टम अपग्रेड्स भी शामिल हैं। लेकिन असली मसला आता है एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस की वजह से। इस कैटेगरी में 4 चीज़ें आती हैं। अनरिकवर्ड बिल्स, जो लॉस उन लोगों की वजह से होता है जो बिजली का बिल ही अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ 100 घरों को बिजली दी जाए और उसमें से सिर्फ 92 यानी 92 घर बिल अदा करें तो 8 लोगों का बिल रिकवर नहीं होता। टेक्निकल लॉसेस, जो आउटडेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से बिजली ज़ाया होती है। थेफ्ट, यानी बिजली चोरी, कुंडा सिस्टम और डायरेक्ट कनेक्शंस की वजह से जो बिजली ज़ाया होती है। टेम्परिंग, जो मीटर्स मॉडिफाई करके बिजली का सही रिकॉर्ड ना होने देने की वजह से होती है। बिजली की कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 2 तरीक़ों से पे होती है। पहला वो बिल्स जो कंज्यूमर से असल में कलेक्ट होते हैं, और दूसरा हुकूमत की दी गई सब्सिडी। सब्सिडी वो खर्चा है जो हुकूमत अपनी जेब से ख़ास तौर पे गरीब, कम बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स और कुछ इंडस्ट्रीज़ की मदद करने के लिए अदा करती है। अगर ये दोनों मिलकर भी पूरी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कवर ना करें तो सर्कुलर डेट का सिलसिला शुरू हो जाता है।